हे गाइस, मेरा नाम यूश और आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल मिस्टर सोनी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में नई फ्रेश और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। आपसे बात करने वाला हूँ अब तक के टाइम में टॉप 5 स्मार्टफोन कौन कौन से। अगर आप लेने वाले स्मार्टफोन तो एक बार मेरी इस वीडियो को जरूर देख लेना और उसके बाद आप अपना जो भी निर्णय है वो ले लेना। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मकसद यही था कि बहुत से यूजर ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होती है कि कौन सा स्मार्टफोन ले, कौन सा ना ले, कंपैरिजन में उनके दिक्कत आ जाती है। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन्हीं टॉप 5 स्मार्टफोन्स के बारे में। तो देखते रहिए आगे की वीडियो, आप पूरी देखिए और जान पाएंगे कि कौन सा आपके लिए स्मार्टफोन कौन सा बेस्ट रहेगा। तो करते हैं अपनी इस वीडियो को शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो कि 5th नंबर पे अपनी पोजीशन बनाया हुआ है सैमसंग का M31। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि भैया ये स्मार्टफोन कैसा चुन लिया तूने, अभी तो बोला था कि बजट स्मार्टफोन है, अच्छे स्मार्टफोन चुने हैं। जी हाँ, मैंने ये स्मार्टफोन चुनने का मेरा मकसद सिर्फ यही था क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ और इसकी एमोलेड डिस्प्ले, सिर्फ यही 3 कारण है इस फोन को मेरा चूज करने का। क्योंकि अगर कोई ऐसा यूजर है जिसको चाहिए कि 6000 mAh की बैटरी लाइफ चाहिए और 15 वोल्ट की चार्जिंग चाहिए और एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो यह फ़ोन उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर वो हैवी यूज़र है, यानी कि उसका कुछ काम नहीं है, अगर वो फ़ोन पे बात करता है या कुछ जनरली वीडियो वगैरह या ब्राउजिंग करता है तो ये फ़ोन उसके लिए बेस्ट है। जो कि 6000 mAh की बैटरी के लिए बैटरी के साथ आता है, जो कि बहुत ही काफ़ी है। यानी कि ये करीब आपके 1.5 या 2 दिन तक आपको आराम से बैकअप दे देगा। तो मैंने ये इसको लिस्ट में ऐड करने का यही कारण है कि ये बहुत ही शानदार बैटरी बैकअप के साथ आता है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इसका जो कि प्रोसेसर है वो इतना दमदार नहीं है और ये जो कि इसकी जो बॉडी बनाई गई है वो प्लास्टिक बिल्ड है। तो जो कि इसकी प्राइस रखी गई है वो कुछ 16,500 इसकी प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये अपना 5th नंबर का स्मार्टफोन था जो कि था सैमसंग M31। और जो कि 4th नंबर पे जो कि स्मार्टफोन अपने लिस्ट में शामिल किया है हमने, वो है रेडमी का रेडमी K20। तो यह आता है स्नैपड्रैगन 730 के साथ में और 4000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। तो यह है इसके प्लस पॉइंट। और जो इसकी प्राइस रखी गई है, इसकी रखी गई है प्राइस कुछ 22,000 इसकी प्राइस रखी गई है। तो जो इसका ड्रॉबैक यानी कि मैं बोलूँ कि नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है तो यही नेगेटिव पॉइंट आता है कि जो इसके साथ जो चार्जर आता है, कंपनी के साथ में जो चार्जर आता है वो आता है 18 वोल्ट का, जबकि ये सपोर्ट करता है 27 वोल्ट का। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे कुछ कंजूसी कर दी है, या बोल सकते हैं कि कंपनी ने चार्जर नहीं डाला है, या कंपनी डाल भी सकती थी। तो जो कुछ भी है, तो फिलहाल आपको इस फोन के साथ में आपको 18 वोल्ट का चार्जर मिलेगा। अगर आपको चाहिए 27 वोल्ट का चार्जर तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी होगी और आप ले लीजिए 27 वोल्ट का चार्जर और आपका फोन थोड़ा ज़्यादा फास्ट चार्ज हो जाएगा। और उसका एक और नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है कि इसमें पॉपअप कैमरा दिया हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें पॉपअप कैमरा आपको देखने को मिलता है। तो ये जनरली कंपनी क्लेम करती है कि ये आसानी से तो खराब नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि भाई हम कैसे यूज़र हैं। तो कहीं मिट्टी से या कोई जेब में पड़े मिट्टी के हल्के बारीक कण आपके कैमरा के सेंसर पे या उस पे चिपक जाए तो कैमरा वापस से स्क्रॉल यानी कि अंदर बाहर होगा, तो उसमें कहीं स्क्रैच ना लग जाए उसके ग्लास पे, या कुछ भी बोल सकते हो, या कैमरा निकले ही ना, या कैमरा बाहर अटक जाए, या कैमरे पे स्क्रैच लग जाए। तो अभी अपन बोल सकते हैं कि जो कि पॉपअप वाला कैमरा है वो फिलहाल इंडिया में इतने सक्सेसफुल शायद ही रह पाएंगे। और जो कि 3rd नंबर पर इस लिस्ट में जगह बनाया हुआ वो है Redmi Note 9 Pro Max, जो कि आता है स्नैपड्रैगन 730G के साथ में और जो कि Android 10 का आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है और सॉलिड बैटरी लाइफ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। यानी 5020 mAh की आपको इसमें बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी खासी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और जो इसके नेगेटिव साइड की मैं बात करूं तो इसमें यही निकल के आता है कि जो कि इसका कस्टम यानी कि MIUI की बात करूं तो इसमें बहुत सारे खूब सारे आपको ऐड भर के देखने को मिल जाएंगे। और जो कि एक और इसका नेगेटिव पॉइंट यह निकल के आता है कि ये थोड़ा आपको वेट में हेवी देखने को मिलेगा। अगर आपको थोड़ा लाइट वेट स्मार्टफोन यूज करने की आदत है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है। ये हल्का सा आपको वेट में थोड़ा हेवी या भारी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके 6GB प्लस 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है 16,500। तो जो कि हमारी इस लिस्ट में जो कि 2nd नंबर पे स्मार्टफोन आता है वो है Realme का Realme 6 Pro, जो कि आता है स्नैपड्रैगन 720G के साथ में और इसमें मिलता है आपको Android 10 का सपोर्ट
और जो कि इसका कैमरास दिए हुए 4+2 का इसमें कुछ कैमरा सेटअप दिए गया है, यानी कि 4 कैमरा रियर में और 2 कैमरा आपको फ्रंट में आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको 4300 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। और जो कि इसकी खास बात एक और यह निकल के आती है कि इसमें आपको 30 वोल्ट का वॉक चार्जर 4.0 आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी कीमत है कुछ 19,000 रुपए। तो इसकी नेगेटिव साइड ये निकल के आती है कि ये थोड़ा बल्की है, थोड़ा हेवी आपको इसका वेट देखने को मिलेगा। और दूसरा इसका जो कि नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है, इसका जो कि फिंगरप्रिंट जो कि स्कैनर दिया हुआ है वो पावर बटन में दिया हुआ है। तो अगर फोन अनलॉक भी करना है या आपको नोटिफिकेशन भी चेक करना है तो वो उस बटन को दबाना पड़ेगा, बार बार आपका थंब उस पर जाएगा, तो आपको उससे रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम इसको फिंगरप्रिंट से लेके हो सकती है। तो ये दो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट है। और बल्कि इसकी जो की कीमत है वो है 19,000 रुपये। और जो कि हमारी अब फर्स्ट नंबर के स्मार्टफोन की बात करें कि कौन सा है अपनी इस लिस्ट में, तो जो कि फर्स्ट नंबर पर स्मार्टफोन निकल के आता है वो है पोको X2, जो कि अपनी प्राइस के साथ, कीमत के साथ, फीचर के साथ नंबर 1 पे जस्टिफाई करता है, जो कि स्नैपड्रैगन 730G के साथ में निकल के आता है। और 4500 mAh की इसमें बैटरी दी गई है। 4+2 का इसमें कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, यानी कि 4 कैमरा बैक साइड में और 2 कैमरा आपको रियर में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो कि इसकी कीमत है वो इसकी कुछ रखी गई 17,000 रुपये। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया ये नंबर 1 स्मार्टफोन है, यानी कि इस रैंक में नंबर 1 है तो इसमें कुछ नेगेटिव साइड नहीं है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसमें भी नेगेटिव साइड है। हर एक स्मार्टफोन के पीछे उसका एक ड्रॉबैक रहता है, उसका नेगेटिव साइड्स होते हैं। ये मत सोचेगा कि ये नंबर 1 है तो ये नंबर 1 रहेगा या इसकी कुछ नेगेटिव साइड नहीं है। तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी के जो कि नेगेटिव साइड है। इसकी जो कि फर्स्ट नेगेटिव बात ये निकल के आती है कि इसका जो कैमरा सेटअप वो तो बीच में दिया गया, वो तो ठीक बात है, लेकिन इसके साइड में जो सर्किल बनाया गया वो कुछ अजीब सा ही आपको देखने को मिलता है। वो कुछ स्मार्टफोन की जो कि बोल सकते हैं इसका लुक एकदम बिल्कुल सही खराब कर दे रहा है। तो इस टाइप का कुछ सर्किल का आपको, अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस सर्किल के साथ में आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा। और जो कि सेकंड मुझको जो कि इसका नेगेटिव साइड लगी कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल रही है। तो इसमें नेगेटिव बात यह है कि आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले तो देखने को मिलेगी, उसी के साथ में बैटरी भी आपकी ज़्यादा कंज्यूम करेगी, यानी कि जब भी आप स्क्रॉल स्वाइप अप स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको फटाफट से वो अपने प्रोसेसर पे आपको, यानी कि अपने प्रोसेसर पे जोर डालेगी और वो प्रोसेसर बैटरी पे जोर डालेगा, तो उसकी वजह से आपकी बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, यानी कि आप बोल सकते हैं कि बैटरी भी फटाफट से ड्रेन होनी शुरू होगी। तो मैं इसका ये नेगेटिव पॉइंट मान कर चलता हूँ कि 120 हर्ट्ज के साथ में आती है। अगर इसमें आपको 60 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती तो कुछ बात बनती, लेकिन क्या करें, बस अब इसने दे दिया है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। तो बस यही थी अपनी स्मार्टफोन की लिस्ट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरी कुछ हेल्प मिली होगी आपको, अगर आप कुछ दुविधा में थे तो। बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद कोई बात नहीं, डिसलाइक करें। अगर यहाँ तक आ ही गए तो कुछ ना कुछ करके जरूर जाना। बस धन्यवाद, अपना बहुत ही कीमती समय मुझे लेने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।